जब एक महिला अपने बेटे के साथ खेल रही थी तभी उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका बेटा उसे अजीब नजरों से देख रहा है। वह उसे ऊपर नीचे ऐसे देख रहा था जैसे कोई बड़ा इंसान देखता है, बिल्कुल बच्चे जैसा मासूम नहीं। महिला ने तुरंत बेटे मार्क को एक तरफ धकेला और उससे सवाल करने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल बेटा फिर से मासूम बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा। शुरुआत में महिला को लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। उसी रात जब वह सोने के लिए तैयार हो रही थी तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। उसका बेटा डर का बहाना बनाकर माँ के साथ सोने की जिद करने लगा। आधी रात को मार्क अचानक उठ गया और चुपके से बिस्तर से नीचे उतर गया। वह खिड़की के पास गया और बाहर का माहौल देखने लगा। यह पक्का करने के बाद कि बाहर कोई नहीं है, वह वापस माँ के पास आ गया और बड़े आदमी की तरह माँ के कपड़ों को छूने लगा। अगली सुबह ऐसा लगा जैसे उसे रात की कोई बात याद ही नहीं। वह खुशी खुशी अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट गया जहाँ वे पिता को लेने वाले थे। उसी दिन महिला का जन्मदिन था और घर में बहुत मेहमान आए हुए थे। पति ने प्यार से अपनी पत्नी को गले लगाया, लेकिन तभी महिला ने देखा कि उसका बेटा उसे नफरत भरी नजरों से घूर रहा है। शुरुआत में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद बेटे ने उसे अकेले में डरावनी चेतावनी दी। महिला गुस्से में उससे बात करने ही जा रही थी कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में वह गिर पड़ी और घायल हो गई। कुछ ही पल बाद लाइट फिर से जल गई जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। घाव साफ करते समय उसने कोने में खड़े बेटे की डरावनी नजर देखी। वह तुरंत उसके पीछे भागी, लेकिन खिड़की से झांकने पर बेटा फिर से मासूम बच्चे जैसा दिखने लगा। यह अजीब बदलाव उसे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन उसने अपने पति से बेटे के अजीब व्यवहार की बात की, लेकिन पति ने इसे बच्चों की शरारत कहकर टाल दिया और पत्नी को ही ज्यादा सोचने का आरोप लगा दिया। पति के जाने के बाद महिला ने ध्यान हटाने के लिए पियानो बजाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाबियों को छुआ वह तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि चाबियों के बीच किसी ने ब्लेड छुपाकर रख दिया था। उसी समय उसने बेटे को चोरी छिपे घर में आते देखा। मौका देखकर मार्क माँ के कमरे में गया और दराज से उसकी निजी चीजें चुरा ली। जब माँ बाहर आई तो मार्क पहले ही भाग चुका था। नीचे जाकर उसने देखा कि एक बंद दरवाजा खुला हुआ है। यह घर का पुराना तहखाना था जहाँ वह पहली बार आई थी। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। कोने में उसका बेटा ठंड से कांपता हुआ बैठा था। वह उसे तुरंत ऊपर ले आई, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। जब वह थर्मामीटर ढूंढ रही थी तभी उसे अपनी चोरी हुई चीजें भी मिल गईं। जैसे ही उसने बेटे का तापमान चेक करना चाहा, बेटा अचानक उठ बैठा और जोर से हंसने लगा। तब उसे समझ आया कि बेटा उसे फिर से बेवकूफ बना रहा था। मार्क ने एक और खतरनाक शरारत सोची। उसने जमीन पर एक नुकीला औजार रख दिया और जब माँ दौड़ती हुई आई तो उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। अब महिला को यकीन हो गया कि उसके बेटे में कुछ भयानक है। उसी रात मार्क चुपके से तहखाने में गया। उसने परिवार की फोटो से पिता की तस्वीर काट दी और उनका सिर भी काट दिया। उसी समय पिता ने पत्नी के पानी में नींद की दवा मिला दी। पानी पीते ही महिला गहरी नींद में चली गई। नींद में उसे एक डरावना सपना आया। अलमारी अपने आप हिलने लगी और दरवाजा बंद करने लगी। तभी दरवाजे के नीचे से चाकू पकड़े एक हाथ अंदर आने लगा। वह डर के मारे दरवाजा बंद करने दौड़ी, लेकिन खिड़की खोलने पर बाहर दीवार दिखाई दी। तभी चाकू हवा में उड़कर उसकी तरफ आने लगा और उसके चेहरे के पास घूमने लगा। अचानक वह चीखते हुए नींद से जाग गई। पति ने उसे शांत किया, लेकिन उसकी फटी हुई नाइट ड्रेस देखकर वह समझ गई कि यह सपना नहीं था। अगले दिन पति काम पर चला गया। घर में अकेली महिला ने देखा कि उसका बेटा झूले के पास कुछ कर रहा है। मार्क ने झूले को जोर जोर से झुलाना शुरू कर दिया। उसी समय आसमान में उड़ता विमान भी हिलने लगा। विमान के अंदर लोग डर से चिल्लाने लगे क्योंकि विमान नियंत्रण से बाहर हो गया था। तभी महिला दौड़ कर आई और झूले की रस्सी पकड़ ली। उसी पल विमान भी स्थिर हो गया। थोड़ी देर बाद मार्क साइकिल चलाते हुए घर लौट आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।